मैं बनूंगा पायलट। मैं बनूंगी क्वीन, बैलेरिना और मिस अल्सर और एस्ट्रोनॉट। मेरी अम्मी ने मना किया है, मैं ख्वाब नहीं देख सकती। अगर आपको लगता है कि सारा को ख्वाब देखने चाहिए और उन्हें सच भी होना चाहिए, तो इसे स्कूल भेजें। द सिटीजन्स फाउंडेशन पिछले 24 साल से सारा जैसे बहुत से बच्चों को ख्वाब देखना और उनको सच करना सिखा रही है। तो फिर आए इनके ख्वाब सच बनाएं। जज सुप्रीम कोर्ट की। Alright, जी, the Citizens Foundation very close to my heart and I think जो काम ये लोग करते हैं पाकिस्तान में, खुदा करे कि तमाम लोग इसी तरह से काम करें। I've got इसफंदियार इनायत साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक बिल्कुल खैर। लॉन्ग टाइम नो सी। आई थिंक हम लोग इसी या तो आप मेरे किसी शो पे आते हैं या फिर रमज़ान में आते हैं। That's how it is. But कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल खैर। Thank you for coming. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Thank you very much for having us. And we have got Shabbir. जी, शब्बीर। That's the TCF alumni and how are you? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप कैसे हैं? और मुझे थोड़ा सा बताइए हो क्या रहा है इस वक्त? जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने 1650 स्कूल्स जो हैं से स्टार्ट लिया था और तकरीबन 2,67,000 बच्चे जो हैं वो इनरोल्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सिचुएशन है कोविड। 2,67,000 बच्चे क्वालिटी एजुकेशन लेते हैं। क्वालिटी एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने सोचा था कि चूँकि हम 25 साल में इन कम्युनिटीज़ में काम कर रहे हैं, ये आम हालात में भी ये कम्युनिटीज़ मुश्किल हालात में होती हैं, तो इस वक्त तो यकीनन इन पर बहुत ही क़यामत सुग़रा वाला मंज़र है। तो हम लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने 50 करोड़ की जो है कोविड-19 अपील जो है वो स्टार्ट की है, जिसमें हम तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा अब तक रेज़ कर चुके हैं। और 1000 फैमिलीज़ जो हमने पहले ही अप्रैल के पहले हफ्ते में जो है उनको कैश और राशन प्रोवाइड किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 17,500 फैमिलीज़ जो हैं उनको हम अक्रॉस पाकिस्तान 56 लोकेशंस में जो है वो कैश और राशन जो है वो प्रोवाइड कर चुके हैं। माशाल्लाह। अच्छा, आपका टारगेट अभी मैं इनसे बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि ये कैश प्रोवाइड कर रहे हैं और इनका टारगेट जो है वो 50 करोड़ रुपए हैं। जी, 50 करोड़। जी, वाई 50 करोड़? अब ज़ाहिर बात है हर इदारे की ज़रा एक लिमिट होती है, ज़रूरत तो यकीनन उससे ज़्यादा की है। लेकिन एक चीज़ जो हम यूनिक कर रहे हैं वो है कि हम कैश फोकस्ड है, कि हम घरों में कैश प्रोवाइड कर रहे हैं टेलकोस के थ्रू। और आपके पास उसका वो भी है, डाटा है हमारा। अब शब्बीर जैसे हमारे यहाँ तो ये ना कि डाटा नहीं मौजूद होता। नहीं, मैं समझता हूँ कि जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज अगर TCF को है इस वक्त जो है ना, वो ये है कि हमारे पास डाटा बहुत डिटेल मौजूद है। हमें एग्जैक्टली पता है हाउस होल्ड इनकम कितनी है, कितने लोग हैं, माशाल्लाह, डेली वेजेस हैं, मजदूर हैं। तो ये किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है तो उसका पैसा उसी जगह जा रहा है जहाँ उसे जाना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, ये बात तो मैं तो इसके लिए वाउच करता हूँ। आपको पता है कि हम वेरी आउटस्पोकन व्हेन इट कम्स टू TCF और मैंने हमेशा ही इनके लिए बात की है, नो मैटर कोई सा भी फोरम हो। मैंने क्लोजली देखा है, मैंने क्लोजली मॉनिटर किया है और मैं ख़ुद कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व रहा हूँ। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस बात की कभी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने जो पैसा दिया है वो जा कहाँ रहा है। बहुत कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके बारे में मैं ये कहता हूँ कि मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ हाथ उठा के कि आप इन लोगों को पैसा दीजिए, ये वाकई काम करते हैं, ये वाकई काम करते हैं। तो इसफंदियार मेरे साथ हैं। आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप इस रमज़ान जब भी आप अपने ज़कात, खैरात, अतियात जो भी आप निकालना चाहें और इसके बाद भी, क्योंकि ज़रूरत, देखिए रमज़ान गुजर जाएगा, रमज़ान में हम बड़े अपलिफ्टेड होते हैं, बड़ी स्पिरिट हमारी हाई होती हैं, लेकिन अब जब रमज़ान गुजरेगा तो असल जो क्राइसिस का वक्त होगा वो रमज़ान के बाद है। पोस्ट रमज़ान क्या होगा, ये एक बड़ी चीज़ है। अच्छा, शब्बीर यहाँ सर हिला रहे हैं। हाँ भाई बताओ तुम क्या कर रहे हो? ये कोविड-19 के लिए इस बच्चे ने बड़ा काम किया है, बताओ। अस्सलाम वालेकुम। मैं JIK का तालिब इल्म हूँ। मैं अभी छुट्टियों पर आया हुआ था अपने घर। किसके तो तालिब इल्म में? JIK गुलाम इसाक़ खान के। अच्छा, तो मैं छुट्टियों पर घर आया हुआ था। मुझे TCF हेड ऑफिस से कॉल आती है कि हमने ऐसा सोचा है, हम आपको ऐसा वॉलंटियर काम करवाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे नहीं करेंगे? मैंने हाँ कर दिया, मैं राज़ी हो गया। तुम पहले TCF स्कूल में पढ़ते थे? हाँ, पहले मैं TCF स्कूल में, उसके बाद मेरा गुलाम इसाक़ खान यूनिवर्सिटी चले गए। जी, अब वहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ पर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ। आप अगर तालियां नहीं बजाएं घर पे बैठ के तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बजा रहा हूँ।
ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हाँ जी। हमें टीसीएफ ने प्रॉपर प्लान दिया था, हमें बताया था कि आपको इस तरह से काम करना है। तो मेरे साथ तकरीबन 8-10 वॉलंटियर और थे। तो मेरा जहाँ से ताल्लुक़ है वो एक बहुत पसमानदा एरिया है, वो बहुत पसमानदा इलाका है। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे नीडी लोग मौजूद हैं। तो और मैं ख़ुद भी वहाँ अच्छी तरीके से सबको जानता हूँ कि किसको ज़रूरत है, किसको नहीं ज़रूरत है। तो हम तकरीबन 8-10 लोग सारे निकल गए। हम डोर टू डोर सर्वे किया, हमने लोगों से पूछा कि आपको ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है। हर किसी से मालूम करने के बाद हमने तकरीबन 850 फैमिलीज़ का डेटा कलेक्ट किया। ठीक है। और ये काम हमने एक दिन में किया। ये डेटा हमने एक दिन में तुमने किया ये काम? मैंने अकेले नहीं किया, मेरे 8 लोग और साथ थे। 8-10 लोग और वॉलंटियर्स थे। तो हमने ये डेटा टीसीएफ हेड ऑफिस तक पहुंचाया। वहाँ पर फिर उन्होंने जैज़ कैश के ज़रिए उन लोगों की मदद कर दी। ये कैश कैसे देते हैं आप? ये हम जैज़ कैश के थ्रू कर रहे हैं। जैज़ कैश, ओके, ठीक है। तो उसमें जो एक सबसे चीज़ अच्छी है जो मैं मज़ेदार आपको बताऊँ, ये कि आप एक इकोनॉमी के अंदर, माइक्रो इकोनॉमी, गुलशन ज़िया की ये बात करें, वहाँ 12 से 15 लाख रुपए आप एक साथ इंजेक्ट कर देते हैं आप। तो वहाँ पे जब इंजेक्ट करता है कैश होता है। मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूँ? हाँ। मेरा दिल चाह रहा है कि आप लोग गवर्नमेंट में आ जाएं। अच्छा। I'm not kidding with you. I'm being very honest. I'm so sick. I'm sorry. I'm so sick and tired of these people. I want people who actually want to do something. They should be able to. They should be able to run the government. हमारे मुल्क में ऐसे, अब देखिए कितनी मज़े की बात है कि इन्होंने एक पूरे सिस्टम के तहत ये कैश डिस्पोज किया। प्लीज़ गो ऑन। तो उससे ये है कि अब सब्ज़ी वाले के पास कैश आया, सब्ज़ी वाले ने दाल ख़रीदी, दाल वाले ने दवाई ख़रीदी। अभी मुझे शबीर ही बता रहा था, कहता है कि मैं एक घर में गया, बेवा खातून थी और उन्होंने कहा कि बेटे तुम राशन की बात करो, मेरे घर में 2 दिन से पीने का पानी नहीं है। अल्लाह अकबर। तो अभी तो जो है सबसे पहले मुझे कैश है तो मैं पहले पानी का इंतज़ाम करूँगी, कि राशन के तो बात की चीज़ है। तो वो लोग खुद प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं कि उसको दवाई लेनी है, उससे राशन लेना है या उसने पानी ख़रीदना है। तो वो एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है कि माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो ना रोकें उस इलाके, क्योंकि होता है आप बाहर से राशन लाए, बाहर से ही आटा चावल दाल आया, वहाँ पे आपको पुलिस या रेंजर्स वगैरह उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, आपको ट्रक्स वगैरह ले जाने पड़ते हैं, लॉजिस्टिक्स के बहुत सारे खर्चे एक्स्ट्रा आपको करने पड़ जाते हैं उसकी वजह से। सो दे नो, जिस आदमी को ज़रूरत है उसको पता है कि उसको एग्जैक्टली किस चीज़ के ऊपर कैश खर्च करना है, तो वो वहाँ पे अपने हिसाब से वो करता है और लोकल इकोनॉमी भी कुछ दिन के लिए जो है वो चल पड़ती है। तो ये हमारा मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद हम बात करते हैं। जी। ये ख्याल कैसे आया आपको कि आप कैश के ज़रिए करें? बिकॉज यू नो दैट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आइडिया आई हैव एवर हर्ड इन सच टाइम्स, जिसमें आप वाकई इकोनॉमी को थोड़ा सा सहारा देते हैं, थोड़ा सा उसको बूस्ट मिल जाता है। कुछ दिन के लिए मिलता है लेकिन कम से कम मिलता तो ज़रूर है। एंड देन वो पहिया जो रुका हुआ वो चलना शुरू हो जाता है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हम बात करते हैं। वो बी राइट बैक। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। तो जी, तो कैश पे आपने जोर क्यों दिया? जी, उसका एक वजह ये थी कि हम लोगों ने जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उस पर हमारी रिसर्च टीम बड़ा सीरियसली बैठ के काम करती है। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक टिक लगाना है उसमें। सो हम लोगों ने जो है इस तरह की जो ये तो पेंडेमिक है, जो एंडेमिक्स वगैरह थे वो देखे कि वहाँ पे किस तरह से चीज़ें की गई हैं। तो वहाँ पे हमने बहुत सारी सेकेंडरी रिसर्च में और प्राइमरी रिसर्च हम लोगों ने देखी कि कैश को जो है वो रिकमेंड किया जाता। तो वर्ल्ड बैंक भी कर रहा था, IMF की स्टडीज़ भी थी और बहुत सारी जो लोकल बॉडीज़ थी वहाँ पे उनकी स्टडीज़ थी कि जी कैश आप करें वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनको ज़्यादा बेहतर पता है उनकी। अच्छा, मैं भी यही समझता हूँ कि कैश करना चाहिए। हम लोगों ने अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में मैंने भी कैश ही दिया, बिकॉज मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर ये है कि जब आप किसी को एम्पावर कर दें कि वो कुछ ले सके। राइट, और उसको खुद अपनी प्रायोरिटीज़ पता है ना कि मुझे अपनी माँ की दवाई लेनी है, मुझे रोटी लेनी है, या बिजली का बिल देना है, या पानी का मैंने करना है, या किराएदार मुझे कल को घर से निकाल देगा तो उसके पैसे देने। तो वो मैं प्रायोरिटी खुद सेट करता हूँ, रादर देन कि मेरे पास इतना आटा चावल आ जाए कि वो कल को उस पर कीड़े लग रहे हैं, वो ख़राब हो रहा हो, पड़े जाए। अच्छा, आपने राशन भी तकसीम किया? हमने कुछ जगहों पे राशन तकसीम किया, क्योंकि हमारे पास राशन तकसीम करने की खुद वो नहीं थी कैपेसिटी। तो कराची रिलीफ ट्रस्ट के थ्रू हमने जो है पार्टनर्स के थ्रू हमने राशन किया, क्योंकि बाज़ ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने कहा हम आपको राशन ही दे सकते हैं, हम कैश नहीं दे सकते। तो हमने वो अपॉर्चुनिटी भी जाने नहीं दी, हमने कहा कि जी अच्छा आप राशन दे सकते हैं, तो हम राशन आ गए। तो वो पार्टनर्स के थ्रू फिर हमने। लेकिन बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। आपने कभी होर्डर्स देखे जो राशन लेके फिर उसको
जी हमारे बिल्कुल मुल्क में बड़ा मसला है ना, बिल्कुल तो है। उसको कैसे इंश्योर करते हैं कि जिसको आपने कैश एक बार दे दिया उसको दोबारा ना मिले? उसका हम लोगों ने एक तो सिंध गवर्नमेंट के साथ जो ऐप है उसमें हम लोगों ने वो किया हुआ है। दूसरा हम लोगों ने वो उससे डुप्लीकेशन का जो है वो जो कोई भी छोटा सा भी घुमाओ तो वो मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% हमारा एक्यूरेसी है, लेकिन मैं बहुत कंफर्टेबली कह सकता हूँ कि 90-95% जो है वो उन्हीं लोगों को गया है। अब जिस तरह शब्बीर जो हैं, शब्बीर जब गए और शब्बीर ने डिफरेंट जगहों पे सर्वे जो किया, तो ये 4I एक प्रिंसिपल हमारा होता है। तो 4I में ये होता है कि एक पहले जो इनोमिनेटर है वो जाके खुद सर्वे करता है, देखता है घर की हालत। अब जिस खातून का जिक्र, तो उनके घर का दरवाज़ा भी टूटा हुआ, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि गुर्बत का आलम क्या हो, और बता सकते हैं उसमें। तो उसके बाद जो है इनके फिर टीम लीड्स होते हैं, वो भी वॉलंटियर्स होते हैं, वो या टीचर्स होते हैं कुछ इलाकों में, हमारे अपने ही टीचर्स जो उन इलाकों में, या हमारा सीनियर अलमनाय जो है वो होते हैं। तो वो फिर उसको फर्दर वेरीफाई करते हैं, फिर वो हेड ऑफिस से भी वेरीफाई होता है वो। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है हमारी कि 2-3 वेरिफिकेशन डिफरेंट आई बॉलिंग जो है वो हो जाए, और तब जाके फिर उनको कैश जो है। अच्छा बेटा, आपसे पूछ रहा हूँ, आपने जाहिर है आप जब जाते हो, आप जब काम करते हो, तो क्या देखा है लोगों में? कोविड के बाद कोई तब्दीली आई है? बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है, लोग परेशान हो गए हैं। मैं अपने इलाके में तो शुरू से रहता हूँ, मुझे पता था कि ये बंदा स्टेबल है, अच्छा रह सकता है, अच्छा खाता है, अच्छा पीता है। लेकिन जब मैं उसके घर भी गया तो वो अपने नौकरी छूट जाने की वजह से परेशान था। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं, घर में कमाने वाला एक है लेकिन उसकी भी जॉब नहीं है। तो कोविड की वजह से, कोविड ने बहुत इस बच्चे ने, शबीर ने इतनी अच्छी बात की है। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से कि खुदा का वास्ता जॉब्स का बंदोबस्त कीजिएगा। बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ, डेली के हिसाब से मुझे 100 से ज़ायद लोग कॉल करते हैं, 100 से ज़ायद लोग मैसेजेस और कॉल करते हैं, और ये कहते हैं कि प्लीज़ खुदा का वास्ता हमारे लिए जॉब का बंदोबस्त कर दें। दे डोंट हैव वर्क, वो उनके पास काम नहीं है। कुछ को काम से निकाल भी दिया गया है कि जब से कोविड की छुट्टियां हुई हैं, कुछ ओल्ड थे, कुछ ज़्यादा ओल्ड थे, तो उन्हें जॉब से रिटायर कर दिया गया कि आप हम जॉब। आप बेटा कौन से इलाके में रहते हैं? कौन सा इलाका? मैं औरंगी टाउन गुलशन ज़िया में। औरंगी टाउन गुलशन-ए-ज़िया। गुलशन-ए-ज़िया, ओके ओके। तो वहाँ आपके इलाके में भी प्रॉब्लम्स हैं ऐसे? बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ऐसे। हमारे इलाके में तो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, यहाँ तक कि पानी का लाइन भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे तो आप लोग गुजारा कैसे करते हैं? गुजारा करना कौन है पड़ता आपके वहाँ काउंसलर? कौन है, कौन मतलब कौन है? एमएनए वगैरह कौन है? एमपीए कौन है? अभी मेरे ख्याल में पीटीआई के कोई हैं, लेकिन इतना मुझे इल्म नहीं कौन काउंसलर वगैरह है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी है, गैस भी है, लेकिन लोड शेडिंग वगैरह ज़्यादा होती है। लेकिन पानी का बहुत बड़ा इशू है, पानी हमें मुहैया नहीं, और पानी का टैंकर इतना महंगा है कि अगर आप एक राशन के बराबर ले सकते हैं 1600-2000 रुपये, तो बहुत महंगा पानी? पानी एक टैंकर के, जो छोटे टैंकर्स जो आते हैं। छोटे टैंकर्स आते हैं। वही है कि आपके पास चॉइस है कि मैं राशन लूँ या पानी लूँ। तो वो कहते हैं ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। बहुत तकलीफ़ें हैं, और ये सिर्फ एक इलाके की बात करें। ऑफ कोर्स मैं जिस इलाके में काम करता हूँ वो रोज़ी गोट का एरिया, और आप यकीन माने अब हम राशन की ड्राइव शुरू कर रहे हैं 2 दिन के बाद। दोबारा से एक हम ड्राइव कर चुके हैं, दूसरी अब हम करने जा रहे हैं, और उसके बाद वो 27 रमज़ान तक जारी रहेगी, और पूरे कराची में हम करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि आलम इस वक्त ये है, इस वक्त ये आलम है कि 20 रुपये के जो खिलौने बेचता था ना, जिससे आमदनी 20 रुपये होती थी, 20 रुपये, आज वो भी नहीं बेच सकता। सही बात। 20 रुपये, ये मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी कह रहा हूँ, 20 रुपये जिससे आमदनी होती थी, आज वो भी नहीं बेच सकता। ये मेरे मुल्क के लोगों का हाल है। पानी नहीं मिलता, गैस नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती, लाइंस हैं, हमें वादों पे बहलाया जाता है। इसलिए मैं कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ इमरान खान साहब से बात कर रहा हूँ, और तो मैं किसी से बात नहीं कर रहा। मैं, यू नो दैट सर, आई लव यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव इमरान खान द क्रिकेटर, आई लव इमरान खान द ह्यूमैनिटेरियन, आई लव इमरान खान एज इमरान खान। बस सर, ये ज़िम्मेदारी आपकी है, ये और किसी की भी ज़िम्मेदारी नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको जानता हूँ, मैंने वोट आपको दिया था, और मैं अब जब देखता हूँ जो कुछ हो रहा है तो मुझे मैं बहुत तकलीफ़ से गुज़रता हूँ सर, बहुत तकलीफ़ से गुज़रता हूँ। बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। इतना वर्स्ट टाइम मैंने कभी नहीं देखा था, मैंने कभी भी नहीं देखा था इतना वर्स्ट टाइम। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आपको अपनी टीम में एसेंशियल चेंजेस करने की ज़रूरत है सर। You have to, everyone supporting you, everyone is counting on you, so you just need to do, you have to make that call। ये आपको कॉल करनी पड़ेगी,
आई नो के प्रॉब्लम्स हैं, आई नो के कॉम्प्लिकेशंस हैं, आई नो के एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, बट सर लेट गो ऑफ ऑल ऑफ इट, जस्ट कम्प्लीटली लेट गो ऑफ इट. You just need to you just need to be you, the way you were and the way you should be. Please sir, request है सर, क्योंकि मुझे वो ट्रांसमिशन याद आती है जो आपने और मैंने इकट्ठे की थी. And I think if anyone you can deliver, you seriously can, but not with the existing team. No sir, not with the existing team. मैं यहाँ असमत यार साहब के साथ बैठा हूँ, मैं ले रहा हूँ ब्रेक, 1 मिनट ये बात कंप्लीट कर लूँ. ये TCF द सिटीजन्स फाउंडेशन, ऐसे लोग चाहिए आपको जो आगे बढ़कर दर्द रख के एक स्ट्रक्चर के अंदर काम कर सकें जिसमें इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो. नॉनदलेस थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑलवेज अ प्लेजर. एंड दिस इज़ योर शो, दिस इज़ योर प्लेटफॉर्म, दिस इज़ योर चैनल, यू कैन कम एनी टाइम यू वांट. एंड इवन FM 107.4 योर चैनल, यू कैन कम एनी टाइम यू वांट. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया बेटा. कीप इट अप एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह माशाल्लाह. इस रमज़ान TCF को मत भूलें, प्लीज़ 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 मेक श्योर यू सपोर्ट TCF बिकॉज TCF सपोर्ट्स पाकिस्तान. ब्रेक इट. जी अस्सलाम वालेकुम, वंस अगैन वेलकम बैक. और आज का दिन बड़ा अच्छा है. बड़े मेरे अजीज़ तरीन दोस्त जो हैं वो इस वक्त यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं. लियाकत गबूल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? लॉ ऑफ कोर्स ये लॉयर हैं और सबसे अच्छी बात जो मुझे इनकी लगती है वो ये लगती है कि ये कभी भी ज़िंदगी में किसी की भी मदद के लिए तैयार होते हैं. और एक पिछले दिनों एक नाइंसाफ़ी हो रही थी तो मैंने इन्हें बुलाया था. मैंने कहा, मैंने अचानक से जितने भी मेरे जानने वाले हैं, काजिम भाई, महफूज यार खान साहब और लियाकत भाई को मैंने एक्टिव कर दिया था. मैंने कहा ज़रा देखें तो सही कि क्या है. अच्छा सच बताएं, आप ख़ुद जब गरीबों की मदद करते हैं, इस तरह से करते हैं, आगे आते हैं, तो आपको ख़ुद कैसा लगता है? देखें सर, भी बहुत अच्छा लगता है. और देखें जिस फील्ड के अंदर हम काम कर रहे हैं ना, यहाँ पर लोगों की एक्सेस बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं है. और दूसरी बात यह है कि वकला की फ़ीसें इतनी ज़्यादा हैं और लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है कि अगर वो किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, जब वो वकला के पास जाते हैं तो उनको एक तो उतनी फ़ीसें ज़्यादा होती हैं, दूसरा उनको इल्म नहीं होता तो वो मज़ीद जो है ना उस पर गिरते चले जाते हैं. अब हमारा ये होता है कि हम जहाँ पर कहीं जुल्म ज़्यादती देखते हैं, हम फ़ौरी तौर पे जो है ना ख़ुद भी अप्रोच करते हैं या दोस्त हमें अगर रेफ़र करते हैं तो उसके ऊपर जो है ना फिर हम उनका साथ देते हैं ताकि वो लोग जो बेगुनाह फंसे हुए हैं, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, पुलिस के साथ ज़्यादती हो रही है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लैंड माफिया के लोग हैं या जो दूसरे ब्लैक मेल टाइप के लोग होते हैं, तो उनके लिए जब हम आगे आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो लोग फिर पीछे चले जाते हैं और उनके खिलाफ जब कार्रवाई का आगाज़ होता है तो फिर उन लोगों की जान छुटती है ना. इस तरह हमारे पास जेलों से भी खत आते हैं और कैदी भी हमें अप्रोच करते हैं. आज भी आप कुछ करके आए? जी बिल्कुल, आज एक मैटर आया था, एक पुलिस की तरफ से ज़्यादती हुई, एक मार्केट में झगड़ा हुआ 2 दिन पहले. उसके अंदर जो है ना एक शख्स था, वो कोई चीज़ परचेज़ करने गया, उसके बाद झगड़ा हुआ तो उस शख्स की जो है उन्होंने क्या किया, जो मार्केट वाले थे उन्होंने उसकी टांग तोड़ दी और बाद में जो है ना पुलिस को बुला के उसको पुलिस के हवाले किया कि जी ये शख्स डकैत था और ये डकैती कर रहा था. जबकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं. उसका कहना यह है कि मैं तो अपनी बच्चों के लिए जो है ना चीज़ें ख़रीदने के लिए गया था तो इन्होंने जो है ना छोटी सी बात का पतंगड़ बना के मुझे डकैत बना दिया. उस हवाले से जो है ना फिर उसको जुडिशल कस्टडी कराया और मेडिकल ट्रीटमेंट का ऑर्डर करवाया उसके अंदर जो है ना, तो इंशाल्लाह उसको बहुत जल्दी रिहा भी करा देंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला. अच्छा मैं ज़ाहिर है एक चीज़ के सिलसिले में तो आपसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपको शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहता हूँ कि आपने उस पर बर वक्त एक्शन लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें मज़लूमों के साथ खड़ा होना चाहिए. जी बिल्कुल सर, भी बहुत सारे लोग हैं अभी भी, जैसे ये रमज़ान है, ईद है जो है ना, ईदों के ऊपर जो है ना ये डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहबान जो हैं वो जाते हैं, अपना बाकायदा मजिस्ट्रेटों को भेजते हैं, जो कम सज़ा वाले कैदी होते हैं उनको रिलीज़ किया जाता है. इसी तरह हम भी जेल हुकाम वालों को लेटर लिखते हैं कि ऐसे कैदियों का बताएं जिनके जुर्माने जो है वो ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े थोड़े पैसों के अंदर वो बंद पड़े हुए हैं या छोटे मोटे जराइम के अंदर हैं, तो उनकी फिर हम कोशिश करते हैं ज़मानतें करवाते हैं. अभी आपने देखा कि लॉकडाउन जब ये हुआ तो बहुत सारे इमाम मस्जिद के खिलाफ FIR काटी गई, लोगों के खिलाफ डबल सवारी की FIR काटी गई. इवन कि मैंने खुद जो है संडे वाले दिन जाके जो है ऐसे ऐसे बेगुनाह लोग थे जिनको 188 के अंदर ले गए, जाके हमने कोर्ट को असिस्ट किया, उनको बगैर ज़मानत के हमने रिलीज़ कराया ताकि जो है ना जो बेचारे पहले जो है ना वो उनके पास रोज़गार नहीं थी, वो अपने घर से निकले हैं रोज़गार के लिए, रास्ते में पुलिस ने उनको बंद किया, वो जेल में रहे, उसके बाद फिर कोर्ट के अंदर जो है ना वो उनको लाया गया, तो वहाँ से हमको बगैर ज़मानत के, बगैर किसी फ़ीस के जो है ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनको हमने रिलीज़ कराया जो है ना, छुट्टियों के अंदर भी, आम दिनों के अंदर भी, क्योंकि लोगों के पास इतने पैसे नहीं है, वो खाने के लिए जो है ना बिल्कुल उनके पास नहीं है,
तो वो वहाँ वकील की फ़ीस कैसे अदा अच्छा, करेंगे? वैसे भी मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये हमारे एसएलएफ के भी वकील हैं और एसएलएफ का जितना भी काम है वो सारा का सारा और बेशतर काम तो इन्हीं के ज़रिए अंजाम पाता है। बेशतर ऐसे केसेस हैं जिनकी पैरवी ये करते हैं और इनकी वजह से वो ये काम अंजाम पाता है। और मैं जिन चंद लोगों से मिला हूँ पाकिस्तान में आने के बाद जिन्होंने बेतहाशा बेलौस काम किया है, उसमें से एक लियाकत भाई हैं। लियाकत भाई, एक बात मुझे बताइएगा, कभी ज़िंदगी में ऐसा सोचा है कि आप किसी सियासी जमात से वाबस्ता होंगे? देखिए, वकालत एक अपनी जगह पर है जहाँ पर हम लोगों की हेल्प करते हैं और अपनी रोज़गार भी कमाते हैं, प्रोफेशनली भी काम करते हैं और अपने प्रोफेशन के साथ साथ जो है ना हम लोगों की हेल्प कर देते हैं। और साथ साथ देखिए, सियासत एक अलग चीज़ है, सियासत भी एक जो है ना वो खिदमत। नहीं, मैं किसी और वजह से कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे लोग जो ज़िंदा हैं, ऑनेस्टली ज़िंदा हैं और बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे, देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी एक सिलसिला था ऐसा, मैंने रात को इन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा कि लियाकत भाई ये इन्होंने कहा अच्छा जी मैं आ रहा हूँ। ये पहुँच गया मेरे पास। तो लियाकत बहुत बिजी है, लियाकत ऐसे नहीं है अगर आप इनको वैसे कॉल करें तो ये मिलने में 2 महीने लगा देंगे। लेकिन चूँकि मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा प्लीज़ आ जाएँ, तो आ गए। जब आ गए, जब मैंने वो सारे केस की इनको नौयत समझाई तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा हैरान हुए और फिर इन्होंने मेरे कहे बग़ैर सब कुछ खुद किया और कोई पैसा कभी चार्ज नहीं किया। देखें, बिल्कुल ये हमारी ड्यूटी बनती है क्योंकि आप भी यहाँ पर इस जगह पे बैठ के एक जहाद कर रहे हैं, आप लोगों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। इवन कि अगर किसी के साथ कहीं जुल्म ज़्यादती देखते हैं Absolutely. तो आप हमें रेफ़र करते हैं, आप एक ज़रिया बनते हैं। तो क्यों जो है ना, जब आप इतनी लोगों के लिए कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हमें भी जो है ना उन ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। आपको एक सियासी जमात से वाबस्ता होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं सियासी जमात से वाबस्ता हूँ और मेरा ताल्लुक जो है नहीं, एक और जमात आएगी, आप उससे वाबस्ता होंगे। जी इंशाल्लाह। आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ? इंशाल्लाह बिल्कुल जो है ना ज़रूर एक आएगी। सर मेरा अपना बाकी जितनी मानदा जमातें उन पर कोई एतमाद ऐसा ख़ास है नहीं और इंशाल्लाह वो जो सियासी जमात आएगी ना उससे आपकी वाबस्तगी बड़ी ज़रूरी होगी। जी इंशाल्लाह सैर भाई, बिल्कुल ज़रूर जो है ना आप इंशाल्लाह कोई अगर पॉजिटिव इक़्तिदाम उठाएंगे तो बिल्कुल ज़रूर हमारा साथ जो है ना आपके साथ हमेशा आपके साथ हैं। मैं थक चुका हूँ, मैं ये अलल ऐलान कह रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ ये सोच के, ये सुन के कि अब सही होगा, जब सही होगा, तब सही होगा, कब सही होगा। ये सही नहीं होगा जब तक इसे सही नहीं किया जाएगा। तो ये सही तो होना ही है। अच्छा सवाल, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने लोग जेलों के अंदर मौजूद हैं, क्या भाई सारे लोग वाकई इतने ज़्यादा क्रिमिनल हैं या उसमें कई बेगुनाह भी हैं? देखिए, बहुत सारे कुछ केसेस जेन्युइन होते हैं और कुछ केसेस जो है ना ऐसे होते हैं किसी को दुश्मनी की बुनियाद पर फंसाया जाता है, कहीं पे जो है ना वो पुलिस की तरफ से जो है ना वो ज़्यादती हो जाती है। और कुछ मुल्ज़मान ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स होते हैं, जो जराइम करते हैं, उसके बाद उनमें गिरफ़्तार होते हैं। लेकिन कराची शहर के अंदर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर लोगों को बेगुनाह पुलिस उनको गिरफ़्तार करती है, उनको बंद करती है, उसके बाद जो है अदालतों के ऊपर भी बोझ होता है जो ना। क्योंकि ऐसे भी होता है कि अगर किसी शख्स की किसी का दुश्मनी चल रही है तो वो उसको पता भी नहीं होता, उसके खिलाफ FIR कट जाती है जो ना। ऐसे बेशुमार केसेस हमारे पास आते हैं कि जिनको दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर अगर किसी से 2 साल पहले झगड़ा हो गया था, अगर उसके साथ कोई वाक़या हो गया तो उसने उस शख्स का नाम भी FIR के अंदर दे दिया। जब उसको पता चला जी मेरे खिलाफ FIR कटवाइए, तो लोगों को मैं समझता हूँ कि अपनी जान छुड़ाने के लिए भी बहुत सारे सालों साल लग जाते हैं। क्योंकि पुलिस का हमारा सिस्टम ऐसा है कि मेरे ख्याल में बहुत सारे कम पुलिस अफसरान आपको मिलेंगे जो ईमानदारी से अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तकरीबन तो मेरे ख्याल में इतने हैं कि जो है ना वो आप उनसे जो चाहें करवा लेंगे और जिस तरह जो है ना आप चाहें उनसे अपना काम करवा लें। अब माशाल्लाह कुछ बेहतरी आने की कोशिश हुई है, जैसे गुलाम नबी मेमन साहब अभी आए हैं, अब बाकायदा उन्हें एक व्हाट्सएप का नंबर जो है ना जारी किया है कि अगर किसी की ज़्यादती होती है। एक बात बताएं, ये जो कोविड-19 है वायरस जो हमारा हुआ है, इसमें जो ये सिलसिले हुए हैं अभी खोलने के, लॉकडाउन, इसके अंदर चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि कॉल्स लीक हो रही हैं, ये बताया जा रहा है कि जी पैसे मांगे जा रहे हैं, ये किया जा रहा है, उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, इस तरह की बातें हमने सुनी हैं लेकिन ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने तो नहीं आई है। लेकिन ये भी सुना है कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो है ऐसे लोग, उनका कहना यह है कि जी हमारे जो मुखालफिन हैं वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे और जिसकी बाकायदा इसकी इंक्वायरी FIA भी कर रही है, उसको सिंध गवर्नमेंट की तरफ से लेटर भी लिखा गया। अगर हो सकता है कि अगर ये बात जेन्युइन भी होगी या कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब ये कहना कुछ कबल वक्त होगा कि हम ऐसे किसी पर इल्ज़ाम लगा दें क्या ये बात सही है या गलत है। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब चीज़ सामने आएगी तो वो सबको पता चल जाएगा। एक ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद।